everyone. So today I'm here with the most requested video, which is about IELTS reading, true false not given, जिसमें सबसे ज़्यादा confusion होती है. And so I will teach the first trick, like the first way of dealing with a particular type of question. और आगे आगे I'll follow, like there will be a series जहाँ पे मैं 4-5 तरीके बताऊंगी कि आप कैसे एक particular type of question को जो आते हैं उसको आप solve कर सकते हो. Okay, so I hope इसके बाद आपको थोड़ी clarity मिले about true false. So yeah, let's get into the video. Now, true false not given हो या yes no not given हो, एक राइटर के व्यू पॉइंट से होता है और एक द व्यू पॉइंट और लाइक इट्स वन इज एन ओपिनियन, बट द पॉइंट इज कि करने का तरीका दोनों का सेम है. ओके, नाउ आई जस्ट टेल यू. सबसे पहले जब आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के क्वेश्चंस मिलते हैं, फॉर दैट मैटर कोई भी रीडिंग का क्वेश्चन मिलता है, रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के या यस नो के, वो सारे क्वेश्चंस पढ़ लो. उसके बाद जनरली कहते हैं, क्या कहा जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड. अब कीवर्ड होता क्या है, व्हेन अंडरलाइन द कीवर्ड मींस पहले तो आप एक नाउन को अंडरलाइन करो. नाउन का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज का नाम, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी भी चीज का नाम. नाउन को अंडरलाइन करने का रीजन, लॉजिक ये होता है कि उससे आपको लोकेशन मिलती है कि आपका क्वेश्चन जो है पैसेज में कहाँ पर लोकेटेड है. ना ही सिर्फ नाउन, अगर इसको आपको और इजी करना है ढूंढने के लिए तो आप एडजेक्टिव ढूंढ सकते हैं. एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताता है, नाउन की क्वालिटी बताता है कि नाउन कैसा है. तो इन दोनों को अगर आप अंडरलाइन करोगे तो ये जो दोनों चीजें हैं आपको बताते हैं लोकेशन ऑफ द क्वेश्चन. ओके, नाउ ये बताते हैं आपको लोकेशन ऑफ द क्वेश्चन. नाउ लोकेशन ऑफ द क्वेश्चन में एक दो चीजें होती हैं. अगर तो आपको ये नाउन जो है पैसेज में जाकर, इन द पैसेज अगर तो आपको ये नाउन मिल जाता है, इफ यू फाइंड इट, तो भाई आंसर कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन, कुछ भी हो सकता है. लेकिन अगर आपको नाउन नहीं मिलता, इफ यू डू नॉट फाइंड इट, मोस्ट लाइकली आंसर नॉट गिवन होता है. लेकिन 5% कुछ डिपेंड करता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पे, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी. सो यार, यू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो. डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होती है, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो. बट फिलहाल अभी हम ये स्टेप कर रहे हैं जब हमें नाउन मिल जाता है एंड देन हाउ डू वी फाइंड इट. तो कीवर्ड क्या हो गया? नाउन और एडजेक्टिव. आपने क्वेश्चन में अंडरलाइन करा, आप पैसेज में गए, आप देखेंगे वो कहाँ पर है, आपको लोकेशन पता चली. उसके बाद क्वेश्चन में जो बाकी वर्ड्स रह गए हैं उनको आप सर्कल कर सकते हैं. पहले तो आपने अंडरलाइन करा ही हो, पहले इसको आप सर्कल कर सकते हैं एंड देन आप पैसेज में जाके ढूंढेंगे कि उसके सिनोनिम मींस वर्ड्स विद सेम मीनिंग्स दिए हैं या नहीं है. फिर यहाँ एंटोनिम्स आपको मिल सकते हैं. अगर आपको सिनोनिम मिलता है, मतलब वर्ड विद सेम मीनिंग, तो आंसर ट्रू है या नो है, ट्रू है या यस है. अगर एंटोनिम मिलता है तो आंसर फॉल्स है या नो है. और अगर दोनों में से कुछ नहीं मिलता तो आंसर नॉट गिवन है. नाउ लेट मी टेक 2 एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन. सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, मेंस सिल्क शर्ट्स आर अवेलेबल इन मोर देन 5 कलर्स. ठीक है, आपने क्वेश्चन को पढ़ा और मेंस सिल्क शर्ट्स हमने अंडरलाइन कर लिया कि अब हमने मेंस सिल्क शर्ट्स ढूंढनी है, वो पैसेज में कहीं पर दी होंगी. ठीक है, अवेलेबल इन मोर देन 5 कलर्स. चाहे तो आप नाउन कलर्स को भी ढूंढ सकते हो. अगर आपको ये नहीं ढूंढना तो पहले आप मेंस सिल्क शर्ट्स कहाँ दी है वो ढूंढ सकते हैं. एंड देन इफ यू वांट कि हाँ कलर्स के बारे में भी ढूंढना, यू कैन सर्च दैट ऑल्सो. हम पैसेज में गए और मैं यहाँ पे पूरा पैसेज नहीं ऑब्वियसली लिख सकती, तो मैंने पैसेज में सिर्फ रेफरिंग लाइन लिखी है कि मैंने पैसेज में लाइन ढूंढी जहाँ पे मेंस सिल्क शर्ट की बात करी थी और मैंने वो लाइन लिख दी और आंसर इसी लाइन में है. ठीक है, मुझे मेंस सिल्क शर्ट्स मिल गई. कलर्स की बात हो रही थी, यहाँ पे कलर्स भी दिया हुआ है, पर अभी मुझे आंसर नहीं पता चलेगा इससे. अब मुझे इसको डीपली पढ़ना है क्वेश्चन को. मेंस सिल्क शर्ट्स आर अवेलेबल इन मोर देन 5 कलर्स, कि ये जो शर्ट्स हैं ये 5 कलर से ज्यादा में अवेलेबल हैं. अब मैंने क्या बोला था कि जो चीज को आपने सर्कल करा कि भाई नाम, जब लोकेशन मिल गई उसके बाद जो रिमेनिंग वर्ड्स है, जब आप उसको सर्कल करते हैं आपको देखना है उसका सिनोनिम या एंटोनिम. नाउ स्टूडेंट्स, आई विल नेवर टेल यू कि आपने ये पढ़ा और आप सीधा सिनोनिम ढूंढने बैठ जाओ. नो,
कुछ सेकंड्स लो ये प्रोसेस करने के लिए कि इसका सिनोनिम हो क्या सकता है। अवेलेबल इन मोर देन 5 कलर्स का सिनोनिम क्या हो सकता है? 6 रंगों की बात की हो, 7, 8, 10, 15, 20, सिनोनिम होगा मोर देन 5। एंटोनिम मतलब ऑपोजिट क्या होगा इसमें? या तो 5 या 5 से कम, 1, 2, 3, 4, 5। इस केस में फॉल्स हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे को हो सकता है, हाँ कलर्स दिए हैं, लेकिन अगर हमें देखो कलर्स तो हो गया नाउन, वो तो हमें दिया ही हुआ है, लेकिन कितने कलर्स हैं, मतलब कलर्स के बारे में जो बात करी है, अगर हमें वो बताए ही नहीं हुए तो भी आंसर नॉट गिवन होगा। स्टूडेंट्स इस केस में कहेंगे कि मैम यहाँ पे अगर हमें कलर्स कलर्स तो दिए, मतलब कलर्स वर्ड लिखा हुआ है, नंबर दिया हो या ना हो, आंसर ट्रू या फॉल्स ही होगा। नो, हमने नाउन तो देख लिया फाइन, बट उससे पहले जो उसका मतलब जो उसको बता रहा है कि कितनी उसकी क्वांटिटी बता रहा है, अगर उसके सिनोनिम एंटोनिम नहीं दिए तो आंसर फिर भी नॉट गिवन होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। मेंस सिल्क शर्ट्स कैन बी फाउंड इन, आर अवेलेबल इन का सिनोनिम हो गया कैन बी फाउंड इन। ओके फाइन, यहाँ लिखा है 5 साइजेस, कॉमा, प्लीज इसको ध्यान देना, इग्नोर नहीं करना, कॉमा इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 साइजेस, कॉमा, इन डिजाइनर कलर्स फॉर दैट स्पेशल ओकेजन, की जो उनकी सिल्क शर्ट्स हैं 5 साइजेस डिजाइनर कलर्स में पाई जा सकती हैं फॉर दैट स्पेशल ओकेजन। क्वेश्चन था मोर देन 5 कलर्स। ओके, सिनोनिम 7, 8, 10 व्हाटएवर, और एंटोनिम है लेस देन 5 या 5। बात कोई चीज देखनी है यहाँ पे, अगर नॉर्मली स्टूडेंट्स, जब मैं स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन देती हूँ, नॉर्मली वो क्या कर देते हैं, ट्रू, पर ये है गलत। हाउ? साइजेस तो 5 हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है इन डिजाइनर कलर्स, पर वो कलर्स कितने हैं? 5 साइज के बाद तो कॉमा डाल दिया, साइजेस 5 दिए, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये साइज है। और क्वेश्चन पैसेज में लिखा है इन डिजाइनर कलर्स, पर क्या नंबर ऑफ कलर्स दिए हैं यहाँ पे? नहीं। तो अब हम आपको नंबर ऑफ कलर्स, मतलब ये चीज दी ही नहीं हुई जिसका सिनोनिम ना, मतलब मोर देन 5, 6, 7, 8, 10 कलर्स दिया नहीं हुआ, लेस देन 5 या 5 नहीं दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ कलर्स, तो ना सिनोनिम है ना एंटोनिम है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर विल बी नॉट गिवन। I hope it's clear. Number 2. The question says children's t-shirts come in a variety of colors. अब यहाँ पे हमारा नाउन क्या होगा जिसको हमने लोकेशन की सर्च करनी है? Children's t-shirts, right? और come in a variety of colors. Fine, colors को भी हम कर सकते हैं because ये भी एक तरह से नाउन है। पैसेज में गए, children's t-shirts को ढूंढा, हमें ये मिल गए, ठीक है। और कलर्स को भी देख लेते हैं, कहीं पे कलर्स दिए, कलर का नाम दिए, बट स्टिल विल सी, हमें लोकेशन मिलता है कि ये हमारी लोकेशन है, रेफरिंग लाइन ये है, यहाँ पे इसका आंसर पड़ा है। फिर यहाँ पे दिया है चिल्ड्रंस टी-शर्ट्स कम इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। अब हमारे पास जो चीज रह गई है वो कौन सी है? इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स की। अब इसका सिनोनिम क्या होगा? वैरायटी का सिनोनिम क्या होता है भाई? एक से ज्यादा वैरायटी होती है, 2 भी है तो वैरायटी है, क्योंकि ऑप्शंस दिए हैं रेड एंड ब्लू, ग्रीन एंड येलो, वैरायटी है आपके पास, ठीक है। ऑपोजिट या एंटोनिम क्या होगा? एक कलर। अगर एक कलर दिया होगा तो वो राइट ही नहीं है, दैट मींस आंसर उस केस में फॉल्स हो जाएगा। अगर 2 या 2 से ज्यादा कलर दिए होंगे तो ट्रू हो जाएगा। और अगर बताया ही नहीं है कितने रंगों में टी शर्ट्स हैं तो आंसर हो जाएगा नॉट गिवन। देखते हैं, चिल्ड्रंस टी शर्ट्स आर हार्ड वियरिंग, हमें कोई लेने देना नहीं है, कॉमा, वाइट विद अ वैरायटी ऑफ एनिमल मोटिव्स। मोटिव्स आर प्रिंट्स एक्चुअली, फॉर एग्जाम्पल लेपर्ड प्रिंट, टाइगर प्रिंट, कैट प्रिंट, वो सारे प्रिंट्स जो होते हैं बट कलर नहीं होते, ठीक है। वैरायटी दी है प्रिंट्स की, स्टूडेंट्स को होता है वैरायटी ऑफ कलर्स, वैरायटी ऑफ एनिमल मोटिव, इसको भी लिख देते हैं ट्रू। नहीं भाई, मोटिव्स आर प्रिंट्स। क्वेश्चन में तो दिए कलर्स, कितने कलर्स में? प्रिंट्स में तो बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं एक ही कलर, वो डिपेंड करता है। कलर कहाँ पे दिया हुआ है? सिर्फ यहाँ पर कि टी शर्ट्स जो है व्हाइट कलर में है, वो कह रहे हैं वैरायटी ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर्स में, यहाँ कह रहे हैं एक ही कलर है, तो सीधी सीधी कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, ऑपोजिट हो गया, तो आंसर विल बी फॉल्स। सो या आई होप आपको ये पता चला कि जब आप ढूंढ लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं, तो आपको देखना है, पहले मन में सोचना है कि उसका सिनोनिम क्या हो सकता है, उसका एंटोनिम क्या हो सकता है, एंड देन टारगेट इट एंड देन फाइंड द आंसर।
So I hope you understood this. I will come up with multiple videos of reading true, false, not given, headings, everything I will do. In case you have any other request related to reading or any other module files, please feel free to leave a comment in the comment box below. Till then, thank you and have a very, very good new year.